नमस्कार दोस्तों, फाइनली एसबीआई ने एक नया एनएफओ जारी किया है। एसबीआई निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के नाम से आया, जिसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप एसआईपी चाहें तो एसआईपी कर सकते हो, लमसम चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर इस एनएफओ की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट आपको जानना ज़रूरी है, तो वो फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो 500 रुपये से कर पाओगे, लमसम के रूप में पैसा लगाना चाहते हो, वन टाइम करना चाहते हो तो कम से कम 5000 रुपये लगाना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पर जब आपको यूनिट अलॉट होगी तो वो 10 रुपये के नेवी के हिसाब से कैलकुलेट होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने 500 रुपये लगाया तो आप 10 से भाग दे दीजिए तो आपको 50 यूनिट्स मिलेंगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। बेसिकली 8 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन लिया जा रहा है। 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है और जब इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, चूँकि अलॉटमेंट का डेट अभी दिया नहीं है, उस अलॉटमेंट के बाद 5 दिन के यहाँ पे स्कीम रीओपन हो जाएगी और उसे आप बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, बेंचमार्क की बात करते हैं। निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ट्राइस का बेंचमार्क है, जिसके बिहाफ पर इसका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा। ये तो कुछ बेसिक फैक्ट की बात हो गई, कुछ और फैक्ट हैं उनको भी समझ लीजिए, फिर स्कीम के बारे में डिटेल में बताते हैं आपको। तो यहाँ पे अगर एग्जिट लोड की बात करें, एग्जिट लोड तब देना पड़ता है ना जब एक खास टाइम पीरियड से पहले आप पैसे निकालते हो। जैसे इसके केस में 15 दिन का है, तो 15 दिन आज आपने निवेश किया, आपको यूनिट अलॉट हो गई, यूनिट अलॉट होने के 15 दिन के अंदर ही आपने रिडीम कर लिया, तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा जो कि 0.25% होगा। कैटेगरी इंडेक्स फंड है, इसे मैनेज करने की जिम्मेदारी मिस्टर विरल चावड़ा को दिया गया है और डेट एंड मनी मार्केट, साथ ही साथ यहाँ इक्विटी में जो एक्सपोजर होगा, यहाँ इक्विटी लिख लीजिएगा, वो मिनिमम 95% से लेके मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। यानी 5% का माइलेज चावड़ा जी के पास होगा। अगर ये चाहें तो कैश सेगमेंट में रख सकते हैं या फिर चाहें तो अदर इंस्ट्रूमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% होगा, जो कि AUM के बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा और 1% से ज़्यादा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए स्कीम के बारे में डिटेल में कुछ बातें कर लेते हैं। तो बेसिकली जो स्कीम है ना, स्कीम के नाम से ही पता चलता है कि निफ्टी की जो टॉप के 100 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स हैं उनको पिक किया जाएगा। अब इन 100 स्टॉक्स में से 30 ऐसे स्टॉक को निकाला जाएगा, 30 ऐसे स्टॉक्स हम कह सकते हैं, 30 ऐसे स्टॉक्स को निकाला जाएगा जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो। यानी ऐसा नहीं है कि मार्केट में यूं इनका ग्राफ चल रहा हो, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो कि इस तरीके से आप देखेंगे, मतलब ऐसे परफॉर्म करते जाएं, यानी उसमें ज़्यादा वोलेटाइल ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इससे फ़ायदा आपका क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, आप नहीं इस तरीके के वेव को सफ़र करने के लिए तैयार हो, तो आपके लिए ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वोलेटाइल नहीं मार्केट रहेगा। तो जब भी मार्केट में क्रैश की सिचुएशन आएगी, मार्केट में बेयरिश हावी होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, तो ये फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यही इस स्कीम का मेन मोटो है, मेन थीम है और इसी के बिहाफ पर ये पूरा का पूरा स्कीम रन करेगी। सेकेंड चीज़ आपको ये समझना है, एक इंडेक्स फंड है, तो जो इसका बेंचमार्क है ना, निफ्टी 100 वोलेटिलिटी निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30, तो बेसिकली उसी के बिहाफ पे इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। तो जैसा वो इंडेक्स परफॉर्म करेगा ना, वैसा ही स्कीम भी परफॉर्म करेगी। अब हो सकता है इंडेक्स में जो 30 कंपनियां हैं, वो 30 कंपनियों में से कुछ फेरबदल हो, तो अगर ऐसा होता है तो इस स्कीम में भी फेरबदल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक्सपेंस रेशियो तो मैंने पहले ही बताया कि कम होता है। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड रिस्क हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर इसके रिस्क को मीटर की बात करें तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम फोकस इक्विटी पे है, इसलिए यहाँ पे वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में ये आ जाता है। स्कीम की बात करें तो ये भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाएगी। अब स्कीम के बारे में चलते चलते एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यह स्कीम उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो कम रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, जो ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप पैसिव फंड की तरफ देख रहे हो तो ये एक पैसिव फंड है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाएगा, तो आपके खर्चे यहाँ कम होंगे। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम 5 वर्ष का पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए। 5 वर्ष तक आप निवेश करने के लिए तैयार हो।
इस स्कीम की तरफ देख सकते हो। साथ ही साथ एक ट्रस्टेड फंड हाउस SBI के माध्यम से स्कीम लाई गई है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट इशू यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी अगर आपको निवेश करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह कोई बाई सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, सीधे आप SBI की मेन पोर्टल से ही जाके इस स्कीम को बाई कर सकते। अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे पास टाइम जब भी मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।